श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें जिससे अनेकों यज्ञों का फल प्राप्त हमें होता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं, अगर किसी भी प्रदोष या शिवरात्रि को हम प्रदोष काल में अगर पार्थिव शिवलिंग की बनाकर पूजा करते हैं तो हमें हजारों यज्ञों के बराबर उसका फल मिलता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बहुत ही फलदायी माना जाता है इसकी पूजा। भक्तों, तो आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं और इसका समय क्या रहता है। भक्तों, 30 मार्च 2026 सोमवार को यह जो प्रदोष पड़ रही है, क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है इसलिए इस प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। और सोमवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष के दिन हमें प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, मतलब मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करें। इस दिन प्रदोष काल में आप अपने घर के गमले में किसी भी पौधे के नीचे केवल केले का पौधा छोड़कर अन्य दूसरे किसी भी पौधे के पास आप उसी गमले से स्वच्छ मिट्टी निकालकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ध्यान रखिएगा भक्तों, यह पार्थिव शिवलिंग आप अपने हाथों से खुद बनाइएगा, क्योंकि आप जब खुद अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो इसका हमें विशेष लाभ मिलता है। यह बहुत ही उत्तम और फलदायी माना जाता है। तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, फिर अच्छे से थोड़ी देर बाद सभी सामग्रियों को एकत्रित करके बैठकर आराम से आप शिव जी की पूजा करें। पूजा कैसे करनी है भक्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर कच्चा दूध अर्पित करें, फिर शहद अर्पित करें, फिर दही, उसके बाद शुद्ध घी। ये सब अर्पित करने के बाद आप उस पे शुद्ध जल फिर अर्पित करें। 3 कलश शुद्ध जल अर्पित करें, जल या फिर एक ही कलश से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके शुद्ध जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर चंदन लगाएं, चंदन की बिंदी रखें। एक अशोक सुंदरी वाली जगह पे, एक गणेश जी वाली जगह पे, एक कार्तिकेय जी के स्थान पे, और चौथा शिवलिंग पर, और 5वां माँ पार्वती के हस्त कमल पे। जहाँ आपने जलाधारी बनाई है उसके ठीक विपरीत पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप दक्षिण की तरफ बैठकर उत्तर की तरफ अपना मुख करके ही पूजा कीजिएगा। फिर बाबा को दूर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, बिना टूटे अखंडित चावल चढ़ाएं, कलावा चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। जो भी आपने पूजन की सामग्री ली है समस्त सामग्रियों को चढ़ाकर बाबा को अच्छे से सजाएं, उनका श्रृंगार करें और वहाँ पे एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, ओम नमः शिवाय का जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आप कर सकें, शिव का 11 या 21 बार जाप करें। हो सके तो एक माला भी आप कर लें तो अति उत्तम होगा। पूजन करने के बाद अपने मन के भाव, अपनी मन की इच्छा बाबा से प्रकट करें। आप शिवलिंग के पास बैठकर अपने मन की जो भी आपकी व्यथा दशा है उसको शिव जी से बोलें आप। फिर आधे घंटे बाद दिया ठंडा हो जाए तो उसका विसर्जन करना है। यह जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमने की है, अब इसका विसर्जन करना है। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसका विसर्जन हम कैसे करेंगे। आपके घर में जो भी पौधा लगा होगा, जो भी वृक्ष होगा, जो गमला होगा, उसी गमले में आप जल भर लेंगे, शुद्ध जल भर लेंगे और उसी में इस पार्थिव शिवलिंग का, जो मिट्टी का शिवलिंग आपने बनाया है, उसी में इसको विसर्जित कीजिएगा। ध्यान रहे ये पूरा जल में डूबा हुआ हो। वहीं इसका विसर्जन करके आप जो भी उसकी सामग्री हो उसी के साथ सब विसर्जित करिएगा और भगवान शिव का, भोलेनाथ का ध्यान करके अपनी कामना
बोलिएगा, बाबा तो धीरे धीरे करके आपकी घर की सारी परेशानी दूर कर देंगे। भक्तों, जो भी पार्थिव शिवलिंग का पूजा अपने घर पे करता है उसे हजारों यज्ञों का फल एक साथ मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।